सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे प्रवीणजी पार्टे साहेब। पंच सामना चालू करून घ्यायचा आहे। टीम लिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है। मौसम बेमिसाल और बेनजीर है। आप और हम हैं इस वक्त इस धाटाव एमआईडीसी के ऐतिहासिक स्थल पर, जहां पर सोनार सिद्ध करंडक 2021 का ये बेहतरीन आयोजन, और इस आयोजन का आज का ये पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला। रॉयल किंग शिरवली ने टॉस जीता है और क्षेत्र रक्षण करने का उन्होंने निर्णय लिया है। पहले प्रारंभिक गेंदबाज शुभम आए हैं, पहली गेंद के साथ स्वागत किया है उनका। बंटी ने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 2 रन अब स्कोर बोर्ड पर। 2 अप्रैल 2011 भारत ने विश्व कप जीता 28 साल बाद। शॉर्ट पिच गेंद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, नागिन की तरफ फुटकारती हुई गेंद कीपर के हाथों में आती हुई। तेज गेंदबाजी चल रही है रॉयल किंग शिरवली के, और रॉयल कलम्बोली के नाम से मशहूर एक टीम आकाश तारेकर जिनकी कप्तानी करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग में, और ये भी रॉयल किंग शिरवली के गेंदबाज के लिए विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ। जीवन दादा गुरव इनके माध्यम से ड्रीम सोडा, जो कि अभी अभी मुकाबले में पहले मैन ऑफ द मैच बने हैं, निकेश डबके और उनके दोस्त, उनको ड्रीम सोडा की तरफ से 2 मुफ्त में ठंडा यहां पर दिया जाएगा। हमारे जो मैन ऑफ द मैच बने हैं वो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जीवन दादा गुरव ड्रीम सोडा पॉइंट यहां पर जाइए। लगातार 3 सिक्सर्स के लिए 3 सोडा फ्री। इस बार बढ़िया कैच, कमाल का कैच शॉट फाइन लेग पर, और पहला विकेट मैदान से बाहर। पावर प्ले का पहला ही ओवर है। दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी हमें नजर आएंगे। P1 का ये पहला ओवर है। एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर और एक मिड विकेट पर हमें नजर आता हुआ पहले आउट होने वाले बल्लेबाज बंटी, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 2 रन बनाए। इन एट नंबर 2-3 आते हुए विशाल, और स्ट्राइक एंड पर अब शिवा। विशाल ही स्ट्राइक एंड पर है। पटकी हुई गेंद, कमाल का पुल शॉट, पीछे खिलाड़ी तैनात नहीं है। एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। दर्शकों को मानवंदना देता हुआ इस इनिंग का ये पहला BSNL चौका। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। 6 रन आते हुए कपिल देव निखंज, जिनका जन्मदिन भी 6 जनवरी 1959 में उनका जन्म हुआ, और पहले रणजी मुकाबले में पहले मैच में उन्होंने 6 विकेट भी लिए थे। लेकिन कमाल की धाकड़ शुरुआत विशाल के बल्ले से अब ये दूसरा चौका निकलता हुआ।
थैंक यू डीजे। पांच मिनट में एक ओवर खत्म ही होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। इंटरनेशनल के लिए 4 मिनट दिए जाते हैं और हमारे टेनिस के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं। पहली 4 गेंदें शुभम की अगर देखें रुपेश तो एक सफलता उनको मिली थी, 2 ही रन दिए थे, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी विशाल द्वारा लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़े हैं। क्या विशाल जीवन दादा गुरव के माध्यम से लगाया गया हुआ इनाम 3 छक्के लगाकर 3 सोडा का विनर बनेगा। शुभम की पहली ओवर समाप्त होती हुई 10 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया और अब स्ट्राइकर एंड पर शिवा। शिवा के लिए संकेत की पहली गेंद घूमकर पुल कर दिया था और यह सक्सेसफुल भी, पावरफुल भी, बल्ला घूमा और स्टेडियम झूमा। 6 रन डीजे। थैंक यू। कमाल की शुरुआत 2 बल्लेबाजों द्वारा। शिवा ने 6 के साथ शुरुआत की है क्रिस गेल की तरह और विशाल ने वीरेंद्र सहवाग की तरह चौके के साथ शुरुआत की है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर। 16 का डोला 46 की छाती लेकर शिवा इस बार फुल टॉस और तोहफा कबूल किया। फाइन लेग के ऊपर से गेंद, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर जाती हुई, रफू चक्कर, गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन 4 डीजे। थैंक यू। आक्रामकता ही सर्वोत्तम बचाव होता है। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, ऐसा कहा जाता है। और कमाल की आक्रामकता, 2 गेंदों पर 10 रन जुटा है शिवा ने। 500 का स्ट्राइक रेट और विशाल का स्ट्राइक रेट 400 का। अब फील्डिंग में परिवर्तन। पावर प्ले की दूसरी ओवर, दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी। दो खिलाड़ी, एक स्क्वायर लेग पर और एक मिड विकेट। फुल टॉस, गैप में गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात और कैच ड्रॉप। मौका था, ऐसा कहा जाता है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड। अभिषेक, जैसे ही आपको मौका मिलता है आपको उसे पकड़ना होता है। मौका सुबह में डूबने वाले रुपेश उस बिस्कुट की तरह होती है, थोड़ी ज्यादा देर लगी टूट जाता है और मौका हाथ से छूटता हुआ और एक अच्छे बल्लेबाज शिवा को यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। शिवा 11 पर पहुंचे और टीम पहुंची है अब पहली बल्लेबाजी करती हुई संयमी स्टार इंदापुर 21-21। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के जनक, उनका जन्मदिन भी 21 तारीख और स्कोर भी 21 बार। अगली गेंद विशाल सामना करेंगे। ओवर पिच गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, अच्छा टाइमिंग नहीं, लेकिन गेंद मिड ऑन पर कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद जाती हुई 22 पर। एक और रन खाते में जुड़ता हुआ पहला विकेट जो कि जल्दी गिरा था बंटी का। अच्छे स्ट्रोक खेलते हुए वे आउट हुए और कहीं ना कहीं जो दूसरे विकेट के लिए सबसे अहम साझेदारी अब नजर आ रही है शिवा और विशाल के बीच। शिवा के लिए 2 खिलाड़ी। स्कोरिंग की भूमिका में हमारे मित्र आदरणीय विनेश जी रटाटे हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन मस्के, रोहन मस्कर का क्या स्वागत किया है, ये बाहों को खोला और दागा तौफ का गोला मिड विकेट के पार, ये लगा शानदार सिक्सर डीजे। अट्ठाईस पर टोटल आता हुआ। फिर से फुल टॉस और फिर से गैप में गेंद चरणों में तो बाउंड्री की शरणों में और इस चौके के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। ये शिवा इस गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है?
खेल और खिलवाड़, ये दो ऐसे शब्द हैं, काना और मात्रा का फर्क है, लेकिन स्कोर बहुत ही बढ़िया। स्कोर में 22 रन आए हैं, लेकिन रुपेश जी अगर हम देखें तो 4 जो गेंदों पर शॉट आए हैं वो फुल टॉस आए हैं। गेंदबाजों को वेरिएशन करना होगा। क्या अब वापसी करेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम रॉयल किंग शिरवली? एक विकेट 32 रन 16 रन प्रति ओवर। अब पावर प्ले का दायरा हटता है रुपेश जी, और फील्डिंग सेटअप अगर देखे, विशाल के लिए एक फाइन लेग, एक बैकवर्ड मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक थोड़ा सा वाइडिश रखा है लॉन्ग ऑफ को, और वो देखिए एक डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात। दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर, एक मिड ऑन पर, एक कवर पॉइंट पर और एक सर्कल के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन पर। 32 रन स्कोर बोर्ड पर। कमाल की बल्लेबाजी रुपेश जी। विशाल 9 पर खेल रहे हैं और शिवा आज कहा मानने वाले। कमाल की बल्लेबाजी। पारी की तीसरी ओवर, बॉलर बैक ड्राइव किया था, जिसे क्रिकेट में बटर फिंगर कैच कहा जाता है। अपेक्षा नहीं थी और खराब थ्रो था, लेकिन मैं कहूंगा साथ दिया शिवा, बाल बाल बचे। नहीं तो ये गैदरिंग अच्छी होती गेंदबाज की तो शिवा को मैदान से बाहर जाना पड़ता। विशाल ने इस पहले गेंद पर 2 रन पूरे किए, 2 रन के साथ स्कोर 34 पर। अच्छा मौका था, एक मौका था रुपेश जी कैच का, दूसरा मौका था रनआउट का। मौके को बुनाना होगा। ऐसा ही मुकाबला हमने देखा जॉन्टी रोड्स 1992 और कमाल का रनआउट हुए इंजमाम उल हक। स्कोर 34 पर। इस ओवर की अगली गेंद शुभम की। पटकी हुई गेंदों पर अपील ज्यादा होती है, उनको पता होता है गेंद बल्ले से नहीं लगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुविधा होती कि वाइड देंगे या नहीं। ये विकेट कीपिंग अच्छी। विकेट कीपर का नाम संकेत। पहली ओवर में शुभम ने ही गेंदबाजी की, सफलता उनको उनके हाथ लगी, 10 रन दिए, लेकिन दूसरी ओवर संकेत की काफी महंगे साबित हुए, 22 रन। और अब शुभम की इस पारी की तीसरी और अपनी निजी दूसरी ओवर लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। विशाल शॉर्टम पुल, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई, थोड़ी सी बाहर गेंद गिरी 30 यार्ड घेरे के बाहर फाइन लेग पर। डीप में खिलाड़ी तैनात थे, 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। ये कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी है। दूसरे ओवर में बड़े शॉट्स आए, तीसरे ओवर में अच्छी रणनीति। ये है क्रिकेट दोस्तों। क्रिकेट ना ही आक्रामकता का खेल है, बल्कि संयम और अनुकूलनता का भी खेल है। संजय बैनर्जी की अगर हम कमेंट्री आप सुनते हैं रेडियो पर, तो वो यही कहते हैं कि आपको संयम के साथ भी खेलना होगा। स्कोर 36 पर। किसी की कमर 36 ऑन बोर्ड। शॉर्ट पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्लेबाजों को चका रहे हैं। कहीं ना कहीं जिनको परफ्यूम डिलीवरी रुपेश क्रिकेट में कहा जाता है, ऐसी तेज गेंदें कर रहे हैं शुभम के लिए। दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी तैनात है, 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। ये पेड़ बहुत ही अच्छा है, किसी के प्यार का प्रतीक। जिन्होंने जो ये लगाया होगा उनको हम विशेष अभिनंदन देना चाहेंगे। स्कोर 36 पर। बाहरी किनारा, लेकिन नहीं मिला भाग्य का सहारा। शॉर्ट थर्ड मैन पर आउट। धन्यवाद डीजे। पराग 11 संघाच्या कर्णधाराने पॅव्हेलियन कडे यायचंय। पराग 11 संघाचा जो कर्णधार है त्याने यायचा है। नीलेश सर, आपने बताया कि गेंदबाज का पेस अच्छा है, लेकिन क्रिकेट के विश्व विक्रम ने जब जाकर देखा तो मिचेल स्टार्क है, उनका रिकॉर्ड अव्वल नंबर पे आता है। तब्बल 160 के ऊपर से ज्यादा उसका स्पीड था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी गेंद शोएब अख्तर ने। अच्छी गेंद, टिप्पे पर गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया। इस गेंद पर कोई रन नहीं, शून्य का यहां पर लेखा होता हुआ इस ओवर में 3 बिंदे गेंदें आई हैं, 1 विकेट मिला है। शुभम की अच्छी गेंदबाजी, तीसरी ओवर में मात्र 4 रन देकर एक सफलता उनके हाथ लगी। उनका स्पेल अगर देखें तो 2 ओवर में उन्होंने
14 रन खर्च किए हैं और 2 सफलताएं उनके हाथ लगी है। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अब बल्लेबाजी करते हुए संयम स्टार इंदापुर पहुंचे हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन। डीजे थैंक यू डीजे। 36 पर स्कोर आता हुआ 36 ऑन बोर्ड। लेकिन अगर अच्छी बात देखें विशाल रनआउट हुए, कैच आउट हुए, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 13 रन उन्होंने खर्च किए। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने बंटी जिन्होंने 2 रनों का योगदान दिया। लेकिन शिवा के साथ अब आते हुए सचिन, नाम में सचिन, सचिन की तरह बल्लेबाजी उनको करनी होगी। कमाल के खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। 15 नवंबर 1990 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और 14 तारीख को अंतिम टेस्ट मुकाबला भी वही खेले। वाह भाई वाह, कमाल का एक्शन, कमाल की यॉर्कर गेंद और क्लीन बोल्ड। थैंक यू डीजे। निलेश सर, हा जो यॉर्कर चेंडू टाकला एक अप्रतिम चेंडू होता। शिवाला मात्र काही समजलं नाही। शिवाने या मैदानावरती 3 चेंडू 3 गोलंदाज समाचार घेतलं, 4था गोलंदाज या मैदानावरती पदार्पण केलं आणि जो हा यॉर्कर चेंडू टाकला ते यॉर्कर चेंडू बद्दल तुम्हाला काय वाटतोय? कारण की आपण केमर रोचला सुद्धा पाहिलं असेल, यॉर्कर मध्ये ज्याचं विश्वविक्रम होतं, त्याच्यानंतर मिचेल स्टार्क आला, त्याच्यानंतर त्याच्या आधी डॅल स्टेन होता, त्याच्यानंतर मात्र आता यंग पिढीचा उमदा भारतीय जसप्रीत बुमराह आहे। त्या पद्धतीने यॉर्कर चेंडू टाकला। तुम्ही या यॉर्कर चेंडू बद्दल काय बोलाल? कहीं ना कहीं मुझे याद आती हुई दक्षिण अफ्रीका के मशहूर गेंदबाज इमरान ताहिर की एक्शन ही उनकी पहचान होती है, कमाल की गेंदबाज। लेकिन ये गेंद कहीं ना कहीं यॉर्कर के बाद यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन फुल टॉस में कन्वर्ट हुई। पहली रन यहाँ पर इस ओवर की आती हुई साहिल के बल्ले से और स्कोर जाता हुआ 37 पर, ये ध्यान में रखना है। और कमाल का यॉर्कर चमिंडावास मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज थे। अभिषेक कमाल की गेंदबाजी करते थे और आज भी रिकॉर्ड उनके नाम है। 16 गेंदों पर 16 रनों पर उन्होंने 8 विकेट लिए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। आज भी उनका रिकॉर्ड बरकरार है। लेकिन मैच में अब स्ट्राइक रेंज पर सचिन, गेंदबाजी मार्ग पर रोहित मैन शर्मा, विश्व क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक, 3 दोहरे शतक, प्लेनेट के पहले खिलाड़ी। सचिन के लिए ये गेंद रोहित की, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, कवर्स के ऊपर से एक टिप्पा गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर दूसरे की मांग। कोण म्हणतंय देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, यही यहां पर बताते हुए दोनों ही बल्लेबाज सचिन और साहिल। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में, आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, लेकिन गति में रहिए, प्रगति में रहिए। छक्के चौके नहीं आते तो सिंगल डबल्स भी लेने ही चाहिए। और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 39 पर 3 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई श्री समर्थ नगर इंदापुर। फुल टॉस, तोहफा कबूल किया, गैप में गेंद, एक टिप्पा है या कितने रन? ये आया BSNL 6 और डीजे बजेगा रिमिक्स। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। पैंतालीस पर स्कोर आता हुआ रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45। आखिरी की 2 गेंदें शेष इस ओवर में 9 रन अब तक आ चुके हैं।
इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया थी, लाजवाब ऑन ड्राइव, लेकिन मिड ऑन पर बढ़िया फील्ड। दायरे के अंदर जो कि 3-4 खिलाड़ियों का सेटअप होता है वो निर्भर करता है कि सिंगल कितने रन जाते हैं। अगर दायरे के अंदर अच्छी फील्ड होती है तो सिंगल पर अंकुश आप लगा सकते हैं। कमाल की फील्ड सेटअप अब भी लग रही है गेंदबाजी करने वाली रॉयल किंग शिरवली की, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी श्री समर्थ नगर 11 इंदापुर द्वारा। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 46 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक रेट पर साहिल 1 पर खेल रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद। वाह भाई वाह, गेंद चरणों में तो बाउंड्री की शरणों में। आखिरी गेंद पर आए 6 रन और 6 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। थैंक यू डीजे। आखिरी गेंद पर यह कमाल का फ्लिक शॉट हमने देखा। 4 रन जरूर मिले हैं, 6 रन मिलने ही वाले थे, लेकिन इस फ्लिक से हमें पता चला कि ना ही राइटी बल्लेबाज या अभिषेक फ्लिक अच्छा लगाते हैं, लेफ्टी भी कम नहीं है, जिसे हैदराबादी फटका कहा जाता है। स्कोर 50 पर इस 4 ओवर में 50 रन जोड़े हैं। 12.25 के करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी बॉल दिया। 4 ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में आए 10 रन, दूसरे ओवर में 22 रन, तीसरे ओवर में कहीं ना कहीं वापसी की रॉयल किंग शिरवली ने मात्र 4 ही रन दिए। उसके बाद रोहित के चौथे ओवर में 13 रन आए। कुल टोटल आता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई श्री समर्थ नगर 11 इंदापुर पहुंची है 50 पर। मैं कहूंगा ये अच्छा फाइटिंग टोटल रहेगा। अगर इस आखिरी स्लॉग ओवर में 10 या 12 रन भी आते हैं तो 62 तक जाएगी टीम। सुप्रीमो ट्रॉफी 2018 फाइनल कौन भूल सकता है। एक तरफ थे शांति रत्न डोंबिवली और दूसरी तरफ थे हमारे मराठा पंजाब विनर यानी कि शाहिद शेख बनाम योगेश पेनकर। बताएंगे उसके बारे में भी। इस बार हवा में खेलने की गलती की है, लेकिन फील्डर नहीं है गेंद के नीचे और लॉन्ग ऑफ पर यह चौका आता हुआ 4 रन। थैंक यू डीजे। 54 ऑन बोर्ड। एक चौके की जरूरत थी, चौका भी मारा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई के अशरफ खान जिन्होंने शॉट को रोका, रुपेश, और डिंगडोंग टीम 1 रन से वो फाइनल हारी। यहीं पर भी वैसी फील्डिंग अपेक्षित थी, लेकिन एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर लॉन्ग ऑफ पर। 54 पर टोटल आता हुआ 54। ओवर पिच, वो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर फुलर लेन की थी और उस पर कोई जवाब नहीं था। कभी कभी कई गेंदें ऐसी होती है जिनका जवाब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर सवाल का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम कभी खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, लेकिन हर नशे का नाम शराब नहीं होता। नशा ये क्रिकेट का भी है और मोबाइल का भी। ये एक अच्छी गेंद, दूसरी खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, एक टिप्पा गेंद फाइन लेग पर और आराम के साथ दूसरा रन भी पूरा करते हुए। काफी लंबी बाउंड्रीज है, इसलिए गेंदबाजों को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। आमतौर पर अगर रुपेश जी हम अगर देखें तो बाउंड्रीज काफी शॉर्ट रहती है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन ये लंबा ग्राउंड है। बल्लेबाजों की परीक्षा ली जाएगी और इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब तक 56। आयोजन करता देखिए इस कड़ी धूप में मेहनत करते हुए सोनार सिद्ध करंडक 2021 को अच्छा बनाने के लिए, सबको पसंद आने के लिए तन मन धन देकर परिश्रम करते हुए फुल टॉस और साइड स्क्रीन को मान वंदना। ये लंबा 6 डीजे। थैंक यू, थैंक यू। 8 गेंदों पर 21 रनों की पारी, अब 9 गेंदों पर 21 रनों की पारी और इसी के साथ बाहरी किनारा लगा। विकेटों के पीछे अच्छी विकेट कीपिंग।
61 रन। आखिरी गेंद का खेल शेष। दो खराब गेंदें हमने देखी इस ओवर में। एक जो कि छक्का आया वो भी फुल टॉस पर आया, और जो लॉन्ग ऑफ पर जो चौका आया वो भी फुल टॉस पर आया। सॉरी 62 ऑन बोर्ड, क्योंकि थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसलिए हमारे स्कोरर से गलती हुई थोड़ी सी। नॉन स्ट्राइक एंड पर रुपेश और स्ट्राइकर एंड पर साहिल, जो कि 5 पर खेल रहे हैं। साहिल यानी कि सागर। सागर, क्या ये साहिल रनों की घाघर को भर पाएगा? आखिरी गेंद का खेल शेष। लेफ्टी बल्लेबाज गेंद स्ट्राइकर एंड पर, क्या ये बनेंगे करण मडवी? ये आकाशवाणी है और अब आप दोपहर में समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी का ये फुल टॉस नो बॉल, और ये एक्स्ट्रा रन खाते में आते हुए स्कोर 63 रन। और ये आखिरी गेंद पर फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे साहिल, एक स्टाइलिश प्लेयर ऑफ समर्थ नगर इंदापुर। फ्री हिट है तो कैच होगा नहीं, लेकिन रनआउट जरूर होंगे। लेकिन एक रन आता हुआ, उसी के साथ एक विकेट भी गिरता हुआ। धन्यवाद डीजे। थैंक यू डीजे। आज के दिन का इस पहले राउंड का दूसरा मुकाबला आपने देखा। रॉयल किंग शिरौली ने पहले टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और समर्थ नगर 11 इंदापुर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। निर्धारित 5 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर 64 रन जोड़े हैं और 65 रनों का अब भी लक्ष्य है रॉयल किंग शिरोली के सामने। अब मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा श्लोक 11 नावे बनाम श्री काल भैरव निडी। श्लोक 11 नावे बनाम श्री काल भैरव निडी दोनों ही टीमों से आमंत्रित करेंगे कि वो टॉस के लिए आई है। और इस पूरे प्रतियोगिता को कवर करने वाले हमारे कैमरामैन देवेंद्र सिंधकर, अभिषेक वालन, कौस्तुभ, इन सभी का हम विशेष अभिनंदन करेंगे कि हमारी आवाज विश्व में पहुंचाई जा रही है। दूसरे इनिंग का खेल जैसे ही शुरू होता है, रुपेश जी की आवाज आपके साथ जुड़ेंगी। फिर से एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा श्लोक 11 नावे और श्री काल भैरव निडी टीम को कि वो टॉस के लिए आए। डीजे। धन्यवाद डीजे। श्लोक 11 न्हावे विरुद्ध कालभैरव निडी संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। निश्चितच शिरवली संघासमोर निश्चितच 65 धावांचं आव्हान असणार आहे। 30 चेंडू आणि 65 धावा या धावपट्टीवर निश्चितच बनवावे लागणार। अप्रतिम फटकेबाजी केली मागच्या इनिंग मध्ये। जर आपण पाहिलं तर समर्थ 11 संघाचा शिवा असेल, सचिन असेल, एक अप्रतिम फटकेबाजी पाहायला मिळाली। सायल्याच्या माध्यमातून सुद्धा टॉस साठी यायचं आहे। श्लोक 11 न्हावे विरुद्ध श्री काल भैरव निडी संघाच्या संघनायकाने त्वरित आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। निश्चितच पंचांना सुद्धा विनंती राहील की आपण 3 षटक किंवा 2 षटक झाल्यानंतर आपण पाणी किंवा ड्रिंक्स असेल ते आपण मैदानामध्ये उपलब्ध करून द्यायचं आहे। कारण की आपण या मैदानावरती पाहिलं तर श्री सोनार सिद्ध क्रीडा मंडळ
धाटाव आयोजित ही भव्य दिव्य टुर्नामेंट सोनार सिद्ध करंडक वर्ष पहिले या स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे। या स्पर्धेचं आपण प्रथम क्रमांकाचं जर पारितोषिक पाहिलं तर रोख रक्कम रुपये 51,000 व एक झलालता चषक दिसतोय तो आपल्याला लाभलाय तो श्री विनोद भाऊ पाशीलकर यांच्या माध्यमातून। तसेच द्वितीय क्रमांक असेल विजयरावजी मोरे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष। त्याच पद्धतीने जो चषक आपल्याला लाभलाय तो दीपिकाताई दीपक चिपळणकर महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस महिला राष्ट्रवादी। तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक रोहिदास पाशीलकर आहेत। तृतीय क्रमांकाचे चषकाचे स्पॉन्सर आहेत अनुज वनेश राठाडे। चतुर्थ क्रमांक जयवंतदादा मुंडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष युवा अध्यक्ष रोहा तालुका असे दानशूर व्यक्तिमत्व। तत्पूर्वी मी जातो पुन्हा एकदा घेऊन या मैदानामध्ये 65 धावांचं आव्हान असणार आहे। या वेळेला पहिला चेंडू पहिल्या चेंडूवरती चांगला झेल होता मात्र झेल मात्र या मैदानावरती सुटतोय आणि पहिल्याच चेंडूवरती एक चांगलं जीवनदान पाहायला मिळतोय सुरेश सौरभ याला। निश्चितच आपण पाहिलं क्रिकेट विश्वामध्ये जर रोहित शर्मा जर रेकॉर्ड पाहिलं तर श्रीलंकेच्या सामन्याविरुद्धात त्याचं जे झेल सोडलं होतं मात्र त्या झेलचं रूपांतर त्याने द्विशतकामध्ये लगावलं आणि एक सर्वाधिक धावांची खेळी मैदानावरती केली। तब्बल 264 धावांची खेळी मैदानावरती साकारल्यानंतर त्या झेलची किंमत श्रीलंके संघाला निश्चितच आठवली असेल। त्याच पद्धतीचा पहिला झेल या मैदानावरती सौरभ याचं सुटतंय रॉयल किंग शिरवली यांच्याकडून। या वेळेला खोलात टाकण्याचा प्रयत्न या वेळेला दुसरा झेल होणार का मात्र शिवा मात्र या मैदानावरती कोणती चूक करत नाही आणि पहिल्याच झेलवरती एक सुरेख झेल पाहायला मिळते शिवा याच्या माध्यमातून। इसके आज के इस पहले दिन का तीसरा मुकाबला अब टॉस होगा। नावे बनाम निडी दोनों ही हमारे कप्तान हैं गिरीश मडवी और किशोर पाटिल। टॉस जरूर होगा 5-5 ओवर का मुकाबला है। क्या आपको अगर पहले बल्लेबाजी आती है पहिला अगर तुम्हाला फलंदाजी येते तर कितीपर्यंत मजल असेल तुमची? 55 ते 60। आणि असे कोणते गोलंदाज आहेत आपल्या की 55 पर्यंत न पोहोचण्यासाठी आपली मेहनत असेल? 55-60 न पोहोचण्यासाठी आमच्याकडे खूप चांगले उत्कृष्ट गोलंदाज आहेत। विकास आहे, स्वराज आहे, जिदान आहे, जावेद आहे। निश्चितच नाणेफेकीचं कौल होतं या मैदानावरती। श्लोक 11 हवे विरुद्ध काल भैरव निडी। या वेळेला सौरभ बाद निडी वन द टॉस। निश्चितच सर यांची टीम 11 ची लिस्ट आपल्याकडे पाठवायची आहे। प्लेइंग लिस्ट आपण पाठवायची आहे। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती राहील या वेळेला शिवा मात्र या मैदानावरती दुसरं झेल घेतोय। ज्या पद्धतीने शिवाने फटकेबाजी केली त्याच पद्धतीची क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। निश्चितच शिवा मात्र या मैदानावरती निलेश सर चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय कारण की ज्या पद्धतीची फलंदाजी पाहायला मिळाली त्याच पद्धतीने त्याच्याकडनं क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते। सलगचा दुसरा झेल या मैदानावरती शिवा याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय आणि पुन्हा एकदा हॅट्रिकच्या कगारावरती असणार आहे गोलंदाज साहिल। आपल्याला या मैदानावरती सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली ते साहिल याच्या माध्यमातून। सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 विकेट घेण्यामध्ये यशस्वीरित्या यश मिळतोय तो साहिल। निश्चितच नवीन खेळाडू मैदानामध्ये येतोय।
सतीश असणार स्ट्राईक एंडला. या वेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय सरळ सीमारेषे पार, बेसनल षटकार. सतीश मात्र या मैदानावरती त्याचं सातत्य टिकून ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं सर, निलेश सर, जर सातत्य टिकून ठेवणं फार गरजेचं असतं. क्रिकेट हा क्षेत्रच असा आहे ज्यामध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी ही प्रत्येक खेळाडूला करावीच लागते. कारण की क्रिकेट हा खेळ असा आहे ज्या पद्धतीची तुमची मेहनत असते त्या पद्धतीचं प्रदर्शन आपण या मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये पाहायला मिळतं. कारण की संघाने आपल्याला दिलेली जबाबदारी आपण कोणत्या पद्धतीने पार पाडणार, संघाने आपल्याला टाकलेली जी संधी आहे त्या संधीचं सोनं कसं करणार, त्या पद्धतीचं एक तंत्रशुद्ध पद्धतीची फलंदाजी पाहायला मिळते सतीशच्या माध्यमातून. पहिलं षटक मैदानावरती समाप्त झाल्यानंतर दुसरं षटक टाकण्यासाठी येतोय गोलंदाज राजू. राजूचा सामना करेल शुभम. निश्चितच दक्ष पंच विनेश राठाडे या वेळेला दोन्ही हात फैलवतात आणि सांगतात निश्चितच हा वाईट चेंडू. राजू येते गोलंदाजी मार्कवरती, पंचांच्या डाव्या इष्टीने गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिला चेंडू स्क्वेअर टाकतोय. जर आपण क्रिकेट क्षेत्रामध्ये जर आपण विश्वविक्रम पाहिला निलेश सर, एक असा एक विश्वविक्रम आहे ज्याने आपलं षटक असतो 6 चेंडूंचं, मात्र या वेळेला सलगचा दुसरा चेंडू वाईट टाकतोय. निलेश सर, मी मगाशी म्हटलं होतं की 6 चेंडूंचं षटक असतं, मात्र एक असा सुद्धा विश्वविक्रम आहे या क्रिकेटच्या विश्वविक्रमामध्ये ज्याने तब्बल 18 चेंडूंचं षटक टाकलं. 18 चेंडूंचं षटक टाकलं आणि तो विश्वविक्रम आपला भारतीय संघाचा एक वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी ज्याने एका षटकामध्ये 18 चेंडू टाकण्याचा विश्वविक्रम केला. या वेळेला राजू पण तोच विश्वविक्रम करणार का? निश्चितच बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतोय शुभम याला. मात्र एका षटकाराच्या साहाय्याने खेळतोय फलंदाज सतीश. सतीशला मात्र या मैदानावरती चांगली कामगिरी करावीच लागणार, कारण की 65 धावांचं लक्ष्य असणार आहे. कारण की असं म्हटलं जातं, बिना लक्ष्य के जीने वाले इंसान की जिंदगी कहाँ अमीर होती है, जब मिल जाती है सफलता तो नाम ही सबसे बड़ी जहांगीर होती है. या वेळेला मात्र सतीश याला मात्र चांगली कामगिरी करावीच लागणार. या वेळेला सुरेख पद्धतीचा चेंडू, ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, त्याच पद्धतीने क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. सतीश मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना पाहायला मिळते. त्याच पद्धतीचा गोलंदाज मात्र राजू मात्र कोणत्या पद्धतीचे मोठे फटके मारून देत नाही. निश्चितच 65 धावांचं लक्ष्य असणार आहे. लक्ष्य मात्र खूप मोठा आहे. त्याच पद्धतीची फलंदाजी या मैदानावरती शुभम आणि सतीशाला करावीच लागणार. राजू चांगल्या पद्धतीचं कमबॅक करतो या मैदानावरती. पंचांच्या डाव्या इष्टीने पुन्हा एकदा तयार. या वेळेला चेंडू मात्र पुन्हा एकदा खोलात टाकण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा काहीसा संपर्क झाला नाही, सरळ चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हाताखाली आणि एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. निश्चितच 2 चेंडू अवांतरित टाकल्यानंतर मात्र राजू या मैदानावरती चांगल्या पद्धतीचं कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. सतीशाला चांगली कामगिरी या मैदानावरती करावीच लागणार. 65 धावांचं डोंगर या मैदानावरती निश्चितच लगावलेलं आहे. या वेळेला पुन्हा एकदा ब्लॉक टाकण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड पॉइंट मधनं मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. स्ट्राईक या मैदानावरती रोटेट होते. निश्चितच आता स्ट्राईक एंडला फलंदाज शुभम असणार आहे. शुभम कोणत्या पद्धतीची फलंदाजी या मैदानावरती पाहायला मिळणार, कारण की सतीशाला मात्र राजू याने जकडून ठेवले. मात्र थोडीशी स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर शुभमच्या हातामध्ये आता बॅट असणार आहे. क्या पद्धतीने फलंदाजी करणार. या वेळेला मोठा फटका. या वेळेला मात्र झेल मात्र फसतोय आणि शुभमला मात्र या मैदानावरती एक जीवनदान मिळतोय. एक झेल होऊ शकला असता, मात्र एक सोपा असा झेल होता, मात्र कोणत्या पद्धतीचं एक फुटवर्क पाहायला मिळालं नाही क्षेत्ररक्षकाकडून आणि एक सोपं झेल या मैदानावरती
सुटताना पाहायला मिळतोय. राजू मात्र एक चांगल्या पद्धतीची कमबॅक गोलंदाजी पाहायला मिळते. मात्र आता स्ट्राईक एंडला फलंदाज पुन्हा एकदा शुभम येतोय. यावेळेला शॉर्ट मध्ये चेंडू बॅकवर्ड पॉइंट मधनं मारण्याचा प्रयत्न, सरळ चेंडू जातोय कव्हरच्या वरून. एक अप्रतिम चौकार. कमॉन डीजे. या धावसंख्येवरती निश्चितच सांघिक तिसरं आणि वैयक्तिक पहिले षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज साहिल येतोय. साहिल याने पहिलं षटक टाकलं आणि 9 धावा या मैदानावरती दिल्या. मात्र शुभम आणि सतीश या मैदानावरती शर्तीचे प्रयत्न करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक चौकाराच्या साहाय्याने खेळणारा शुभम नॉन स्ट्राईक एंडला आणि एक षटकाराच्या साहाय्याने खेळणारा सतीश स्ट्राईक एंडला असणार आहे. मात्र पहिला षटक 9 धावांचं दिल्यानंतर गोलंदाज साहिल पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. या वेळेला पुन्हा एकदा खोलात टाकण्याचा प्रयत्न होता. मात्र चेंडू सरळ बॅकपॅक लेग साईडच्या दिशेने जातोय. एक अप्रतिम चौकार. सोळा चेंडू आणि 35 धावांचं लक्ष रॉयल किंग शिरवली संघासमोर असणार आहे. कारण की साहिलला सुद्धा चांगली कमबॅक करावंच लागणार. कारण की शुभम मात्र या मैदानावरती त्याचं रंग दाखवताना दिसतोय. एक 17-18 पावलांचा रन पाहायला मिळते पंचांच्या डाव्या एसटीने. यावेळेला चेंडू गुडलँड स्पॉटवर पडला. चेंडूने उसंती घेतली. मात्र कोणत्या पद्धतीचा संपर्क झाला नाही. सरळ चेंडू यष्टरक्षकाच्या हाताखाली. एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. साहिल मात्र एक चांगल्या पद्धतीचा कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूवरती 2 चौकार खाल्ल्यानंतर मात्र चांगल्या पद्धतीचा कमबॅक साहिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. मात्र सतीशाला चांगली फलंदाजी करावीच लागणार. यावेळेला त्याच पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. एक वेगवेगळं व्हेरिएशन पाहायला मिळतोय. एक साहिलच्या माध्यमातून ब्लॉक टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. अजून या षटकातले 2 चेंडू येणे शिल्लक. सुरेख गोलंदाजी पाहिलं तर चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतोय. सतीशाला मात्र या मैदानावरती सुरेख फलंदाजी करावीच लागणार. यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न आणि तिसरा झेल या मैदानावरती या इनिंग मधला सुटताना पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमध्ये आपण जर पाहिलं तर कलेक्ट कॅन द विन द मॅचेस असं आपण सातत्याने पाहायला मिळतं. मात्र कोणत्या पद्धतीचं या मैदानावरती क्षेत्ररक्षकांना कामगिरी पाहायला मिळत नाही. या षटकातलं तिसरं झेल आपल्याला सुटताना पाहायला मिळते. एकच धाव निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळते. एकच धाव ना विनेश? निश्चितच.
या वेळेला आता मात्र कोणत्या पद्धतीची चूक करताना पाहायला मिळत नाही क्षेत्ररक्षक आणि सतीशाच्या खेळीचा अंत होतोय. सतीश बॅक टू द पॅव्हिलियन. निश्चितच धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 31 या धावसंख्येवरती. म्हणजे समीकरण असणार आहे 12 चेंडू आणि 34 धावा. विजयासाठी रॉयल किंग शिरवली संघासमोर 12 चेंडू असणार आहेत आणि 34 धावांचं लक्ष असणार आहे. कारण लक्ष असणं जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचं मानलं जातं. कारण की जीवनामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक गोष्टीचं ध्येय हे असायलाच पाहिजे. निश्चितच या मैदानावरती समर्थ 11 संघाकडून चौथं षटक टाकण्यासाठी कोण येणार. सचिन येतोय मैदानावरती चौथं षटक टाकण्यासाठी. सचिन याच्या वाटेला 6 चेंडू असणार आहेत. निश्चितच सचिन कोणत्या पद्धतीने 6 चेंडू या मैदानावरती टाकणार. 34 धावांचं पाठलाग करावंच लागणार शिरवली संघाला आणि 12 चेंडू समाचार कोणत्या पद्धतीचा घेणार शिरवली संघ. स्ट्राइक एंडला शुभम या वेळेला ऑफ साइड कव्हर पॉइंटच्या दिशेने मारलेला फटका. सरळ चेंडू जातो या मैदानाच्या सीमेरेषे पार. प्रतिम चौका. धन्यवाद डीजे. या वेळेला मात्र शुभम आपले इरादे स्पष्ट करताना दिसतोय. समीकरण मात्र बदलताना दिसतोय आपल्याला. या वेळेला रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न मात्र थोडासा फसला. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतोय. निश्चितच असं म्हटलं तर की सीधी उंगली से घी निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. त्याच पद्धतीचं उदाहरण आपल्याला शिवमेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न मात्र होता. चांगला प्रयत्न होता. प्रयत्न मात्र फसला. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागलं. नवीन फलंदाज येतो मैदानामध्ये संकेत. या वेळेला चेंडू गुडलँड स्पॉट वरती पडला. लेग साइडला हुक करण्याचा प्रयत्न मात्र फसला. सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हाताखाली एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अजून या षटकातले 3 चेंडू येणे शिल्लक. समीकरण 9 चेंडू आणि 29 धावा. संकेत याला मैदानावरती विजयाचे संकेत द्यावेच लागणार. कारण की या मैदानावरती शेवटचे 9 चेंडू आणि 29 धावा. या वेळेला त्रिफला चीत होतोय. संकेतला मात्र काही समजलं नाही. सचिन घेतोय या इनिंग मध्ये त्याची पहिली विकेट. धन्यवाद. माधुरी दीक्षित यांनी या संगीतावरती डान्स केलं होतं. मात्र या मैदानावरती निश्चितच शुभमला डान्स करावाच लागणार. कारण शुभम हा वैयक्तिक 15 धावांवरती खेळतोय. व्हॉलंटियर चेंडू उपलब्ध करून द्यायचा आहे. निश्चितच समीकरण मात्र या मैदानावरती 8 चेंडू आणि 29 धावा. जर या 2 चेंडूवरती जर मोठे फटके आले जर तर रॉयल किंग शिरवली संघ या मैदानावरती चांगल्या पद्धतीचा कमबॅक करताना पाहायला मिळेल. काय होणार येणारे 8 चेंडू आणि 29 धावा. कारण निश्चितच आपण जर पाहिलं रॉयल किंग संघासमोर निश्चितच वाईट परिस्थिती करून ठेवली आहे. मात्र ही वाईट परिस्थिती चांगलं व्हायला सुद्धा वेळ लागणार नाही. असं म्हटलं जातं वाईट दिवस हे प्रत्येकावर येतात पण याच काळात जो कणकर राहतो तोच टिकतो. मात्र शुभम या मैदानावरती टिकू नाही. शुभम या मैदानावरती काय करणार. या वेळेला मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये चेंडू सरळ
नो मॅच लँड मध्ये पडतोय. तदवर 2 धावा सुखरूपरित्या या मैदानावरती पूर्ण होत आहेत. येणारे 7 चेंडू आणि 27 धावांचा वन असणार आहे. जे क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर 6 चेंडू मध्ये 36 धावा 40 धावा सुद्धा आपण होताना पाहिल्यात. 6 चेंडू मध्ये 1 धावा सुद्धा न होताना पाहिलंय. मात्र खेळाडूच्या माहितीसाठी त्याच्या या षटकामधला शेवटचा चेंडू शिल्लक 7 चेंडू आणि 27 धावा. या वेळेला शॉर्ट पिच मध्ये चेंडू फॉलोअर तुला गोलंदाज काय करतोय. मात्र या मैदानावरती चौथी झेल सुटतोय. निश्चितच आपण जर पाहिलं तर सूर्यनारायण निश्चितच माथ्यावरती आलंय आणि त्याच पद्धतीचा गॅदर करताना मात्र क्षेत्ररक्षकांना चूक होताना पाहायला मिळते. मात्र षटक क्रमांक या मैदानावरती 4 समाप्त होतोय. म्हणजे येणारे 6 चेंडू आणि 27 धावा. जवळजवळ पारड आपण पाहिलं तर समर्थ 11 संघाकडनं झुकताना पाहिलंय. मात्र अजून या मैदानावरती शुभम पाय रोवून उभा आहे. शुभम या मैदानावरती काय करणार. त्याच्या वाटेला 6 चेंडू असणार आणि 27 धावा असणार आहेत. निश्चितच मी शुभम याच्यासाठी म्हणेन अपने हुनर को नहीं दिखाओगे तो खिलौना बनकर रह जाओगे. या मैदानावरती शुभमला खिलौना बनकर राहता येणार नाही. या मैदानावरती त्याला खेळ करावंच लागणार. या वेळेला चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा मात्र लेग साइडला हुक करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र प्रयत्न यशस्वी ठरला आणि एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 5 चेंडू आणि 27 धावा शुभमच्या माहितीसाठी. या वेळेला दक्ष पंच जमीन समांतर हात करतात आणि सांगतात निश्चितच वाईट चेंडू. एक अवांतरित धाव मिळते. समीकरण मात्र मैदानावरती बदलताना दिसतोय. 26 धावा आणि 5 चेंडू. शुभम या मैदानावरती चांगली फलंदाजी करू शकतो. आपल्या संघाचं नाव मोठं करू शकतो. आपल्या गावाचं नाव मोठं करू शकतो. या वेळेला खोला टाकण्याचा प्रयत्न. चेंडू मिड ऑन डीपच्या वरनं मारण्याचा प्रयत्न होता. एक चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळते. एक चांगल्या पद्धतीची फेकी पाहायला मिळते आणि या मैदानावरती धावचित होतोय. आणि राहुल्याच्या खेळीचा अंत. कमान डीजे. निश्चितच या मैदानावरती शिरवली संघाकडनं कोण खेळला तर शिरवली संघाकडून मात्र शुभम या मैदानावरती आपलं शुभारंभ करून या मैदानावरती अजूनपर्यंत टिकून आहे. शुभमकडून खूप अपेक्षा असणार आहेत शिरवली संघाला. निश्चितच शुभमला सुद्धा माहिती आहे की जवळजवळ पारड या मैदानावरती विरुद्ध दिशेने झुकताना पाहायला मिळते. यावेळेला रिव्हर्सिप मारण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरला. मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 41. बारा चेंडू आणि 18 धावांवरती खेळते शुभम. मात्र या वेळेला कव्हरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न. मात्र एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतोय. जवळजवळ सामना या मैदानावरती इंदापूर संघाच्या बाजूने झुकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या वेळेला एक चेंडू या इनिंग मधलं अजूनही शिल्लक आहे. निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतोय सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली रुपेशच्या माध्यमातून. या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू. या वेळेला शेवटच्या चेंडूवरती सन्मान देतोय आणि निश्चितच या मैदानावरती समर्थ 11 संघ यशस्वीरित्या या मैदानावरती आपली विजयश्री प्राप्त करताना दिसतोय. कमान डीजे.